हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलो, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अपना 6 क्लास है। प्रोरेटा अलॉटमेंट का एक प्रॉब्लम हमने करा था। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। राइट। तो जो हम दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, उस प्रॉब्लम में आपको उस प्रॉब्लम के बाद आपको आइडिया आ जाएगा पूरा कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है आपने। ठीक है। तो आप सीख जाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से। राइट। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। चलो, लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज एक नया प्रॉब्लम करेंगे और फिर अपने थोड़ा नोटिंग लिखेंगे। आना, एक बार कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। लेट मी कैलिब्रेट इट, थोड़ा दिक्कत ना हो। ठीक है। चलो बच्चों, आ जाओ। और जो हम प्रॉब्लम करेंगे वो मैंने ओपन कर रखा है। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम करेंगे ओपन कर रखा है। मैं इसको एक बार स्नैपशॉट ले लेता हूँ यहाँ से और उधर चलता हूँ। जिसका पॉसिबल होगा मैं उसका स्नैपशॉट ले लूँगा, जिसका पॉसिबल नहीं होगा उसका स्नैपशॉट नहीं ले पाऊँगा। ठीक है। तो मैं रिकैप्चुलेशन नहीं ले रहा और डायरेक्टली सम कर रहा हूँ। तो रिकैप्चुलेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वी आर डूइंग प्रॉब्लम डायरेक्टली। तो टेंशन ना लो। आपके सिलेबस सारे के सारे टाइम पर वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो एकदम नहीं टेंशन लेना। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू दी टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशनल सर्विसेज। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। राइट। ओके। भैया लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows। तो वो 2000 शेयर के लिए इनवाइट कर रहा है और वो 12 रुपये में दे रहा है। याद रखना इस बात को कि वो 12 रुपये में दे रहा है और 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। उस 12 रुपये में 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। उस 12 में 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। राइट। फिर क्या हो रहा है देखो जरा। चलो, तो 2000 शेयर उन्होंने इशू करा। 12 रुपये में एक शेयर इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 5 है। एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 5 रुपया। ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपया। ठीक है। तो ये इनका सीरीज रहा पैसे मांगने का। 2, 5, 3, 2। तो 5, 2, 7, 3, 10, 12 रुपये हो गए। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। तो 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया भैया। 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। और and prorata allotment was made on the application for 2400 shares. It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment। तो बोल रहा है कि ये 3000 शेयर पे इनको एप्लीकेशन रिसीव हो गया और अब ये चाहते हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उस एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए आफ्टर अलॉटिंग 2400 शेयर्स। ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। तो देखो ना, हमने हमने इशू कितना करा। हमने इशू करा है, आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हमने इशू करा है 2000 शेयर्स। ठीक है। और एप्लीकेशन आए हैं हमें
एप्लीकेशन आए हैं 3000 शेयर्स के, ठीक है। उन एप्लीकेंट्स में से 2400 शेयर्स के उन एप्लीकेंट्स में से 2400 शेयर्स के शेयर्स को हम लोग अलॉट करेंगे, और बैलेंस जो 600 शेयर्स बचेगा ना, 600 शेयर्स वाले एप्लीकेंट जो बचेंगे उनको रिफंड कर देंगे। रिफंड कर देंगे इसका मतलब होता है कि पैसे हम उनको वापस कर देंगे, राइट। पैसे हम उनको वापस कर देंगे। ये तो रही बात बाबू। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहेगा, क्योंकि हमने तो इशू कितना किया 2000 शेयर्स, और हम अलॉट कितना कर रहे हैं 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हम अलॉट कर रहे हैं 2000 शेयर्स। तो जो 400 शेयर्स के एप्लीकेंट है उनको भाई एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा ना, जो 400 शेयर्स के एप्लीकेंट है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे वो पैसा कहाँ, वो पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, जो एक्स्ट्रा वो देंगे वो पैसा एडजस्ट होगा जाकर अलॉटमेंट में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो, बोल रहा निक्कू, एक बंदा है निक्कू, जिन्होंने 40 शेयर जिनको अलॉट हुए हैं, मार्क माई वर्ड, अलॉटेड 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं इनको, उन्होंने अलॉटमेंट मनी और उनके सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो एक बंदा है निक्कू जिसको 40 शेयर्स मिले हैं, जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो व्यक्ति फेल कर गया है देना अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, एंड आफ्टर फेलिंग द फर्स्ट कॉल मनी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, राइट। ये जैसा बोल रहा है, वो फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट करने के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया बच्चों, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एकदम याद रखेंगे, एकदम शिद्दत से, एकदम महफूज रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि इसको हमें फ्यूचर में यूज़ करना है, ठीक है। आप इसको महफूज रखेंगे पूरी तरह। निक्कू टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मैं फिर से कह देता हूं कि निक्कू जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे बच्चों, जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी देना फेल कर दिया है, और उसके सब्सिक्वेंट फेलियर पे क्या हुआ है, सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी है, और इसको नहीं देने के फलस्वरूप उसका शेयर्स फॉरफिट हो गया है। कब? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मैं फिर यहां लिखता हूं, इसका शेयर जो फॉरफिट हुआ वो आफ्टर द फर्स्ट कॉल फॉरफिट हुआ, आफ्टर द फर्स्ट कॉल, इसका शेयर्स फॉरफिट हुआ आफ्टर द फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर जग्गू एक शेयर होल्डर है, जिसने 60 शेयर होल्ड कर रहा है, जो 60 शेयर होल्ड कर रहा है, फेल टू पे द 2 कॉल्स ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो उसने 2 कॉल फेल किए, ये अलॉटमेंट, ये आफ्टर फर्स्ट कॉल ये फॉरफिट हो गया, उसने 2 कॉल फेल किए, दोनों कॉल फेल करने के बाद उसका फॉरफिट हो रहा है। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू रिजर्व created as fully paid for ₹9 per share, the whole of निक्कू शेयर्स being included। बोल रहा है कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उन सभी शेयर्स में से 80 शेयर्स हम रिसर्व को बेच दे रहे हैं, ठीक है। 80 शेयर्स हम रिसर्व को बेच दे रहे हैं, और रिसर्व को जो हम शेयर्स बेच रहे हैं, उस शेयर्स में निक्कू का सारा शेयर्स इंक्लूडेड है। प्यारे बच्चों, निक्कू का सारा शेयर्स इंक्लूडेड है उसमें। फिर क्या बोल रहा है, वो जो शेयर्स हम ऋषभ को देंगे वो 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप कहलाएगा। मैं थोड़ी सी वर्किंग यहाँ करता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए, ठीक है। इशूड कितना है मेरे को ये जरा बताना। इशूड है, सारे बच्चे फटाफट स्क्रीन पर देखें, इशूड है 2000 शेयर्स। सर इशूड है 2000 शेयर्स, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप कभी गलत नहीं कहते। थैंक यू सो मच, आप कभी अगर गलत नहीं कहते, ऐसा आप मान रहे हैं तो यस। तो उन्होंने 2000 शेयर्स इशू करा है, एप्लीकेशन रिसीव हो गए, उन्हें एप्लीकेशन रिसीव हो गए कितने शेयर्स के? एप्लीकेशन रिसीव्ड सर, उन्होंने ना एप्लीकेशन रिसीव किया 3000 शेयर्स पर। बात आपको समझ आ रही है? हैंडराइटिंग थोड़ी सी रफ है क्योंकि हाथ पता नहीं चल नहीं रहा आज क्यों, ठीक है। उसके बाद
क्या हुआ है, इन्होंने कहा उसके बाद कि भाई हम 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट होंगे ना, एप्लीकेंट, उनको हम 2000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 400 एक्स्ट्रा शेयर्स वाले हैं ना, उस उनका पैसा क्या होगा, जिन्होंने 400 एक्स्ट्रा शेयर्स ले रखा है, उनका पैसा भाई, उनका पैसा, उनका पैसा, हाँ हाँ उनका पैसा, उनका पैसा बेटा, उनका पैसा क्या होगा, जाकर एडजस्ट हो जाएगा। और कहाँ एडजस्ट होगा, जाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट होंगे इस शेयर पे जो पैसे होंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि निक्कू एक व्यक्ति है। जी हाँ, निक्कू एक व्यक्ति है जिसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं जरा देखना जी, उसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, अलॉटेड 40 शेयर्स। आप मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना, उसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने अप्लाई नहीं किया, उसको अलॉट हुए हैं 40 शेयर्स। मतलब उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा, उसको अलॉट हुए हैं 40 शेयर, से उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा, ऑब्वियसली उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। निक्कू जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने 40 से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। वो क्या क्या फेल किया, उसने अलॉटमेंट फेल किए, प्लस उसको फर्स्ट कॉल फेल किया, उसने फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उन्होंने फेल करा है। और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल करने के तुरंत बाद, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल करने के तुरंत बाद क्या किया गया है, उनका शेयर फॉरफिट कर लिया। मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फर्स्ट कॉल इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। आफ्टर फर्स्ट कॉल इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एक है बंदा जिसका नाम है जग्गू। जग्गू के पास 60 शेयर्स है, होल्डर ऑफ 60, होल्डर ऑफ 60 मतलब उसको 60 शेयर्स अलॉट हुए हैं और उसने 2 कॉल्स फेल किया देना, एंड देन हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, चलो ये आपको मतलब प्रॉब्लम जो है ना, 5-7 मिनट लगा, प्रॉब्लम आपको बढ़िया से समझ में आ गई। प्रॉब्लम आपने ना बढ़िया से समझ में आ गई। चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हम लोग इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। आइए ज़रा, तो एक बार मैं प्रॉपर कर रहा हूँ तो इसको वो कर लेता हूँ। चलो, हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये रहा, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे, फटाफट करेंगे, लेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक सवाल करने में, कम से कम 30-40 मिनट लग जाता है। क्योंकि मैं आपको समझा समझा कर करता हूँ तो और भी टाइम लगता है बच्चों, और समझा कर ना करूँ तो और भी टाइम ना लगता। जो भी है, खैर जैसे भी है, जो भी है, जब भी है, तो इट विल बी बेटर टू कि वो आप अच्छे से करेंगे एंड थोड़ा स्पीड में करेंगे तो क्या रहेगा ना कि अपने को एक एज रहेगा कि स्पीड में कर रहे हैं अपने, राइट। ये सब कलाकारी मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो करना पड़ता है। होता है ना, बहुत चीज़ें ज़िंदगी में पसंद नहीं होती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, समटाइम्स सब चीज़ चेंज होती है ना। लाइफ हमेशा हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो हमें भी ना उसके साथ एक्सपेरिमेंट में साथ देना चाहिए प्रॉपर, ताकि रिज़ल्ट अच्छे आएँ। अब पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है लाइफ। आ जाओ बच्चों, चलो ये मैंने लाइन वाइन खींच ली, आप भी अपना लाइन वाइन खींच लो फटाफट। जैसे बैठे हैं सारे बच्चे, साथ बैठे रहेंगे मेरे, लेट ना करो, साथ दो फटाफट। चलो मैं एक काम करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 2, 2 का सोल्यूशन है ना।
सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव करेंगे, तो फटाफट एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं। आ जाओ, पहले एक बार एप्लीकेशन वाली मनी देख लो कितनी कितनी है। 2532, 2532 मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, मेरे को भूल जाता है, ठीक है। तो 2532 मैं लिख लेता हूँ, 2 5 3 और 2 5 2 7 3 10 12। चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। अच्छा यहाँ लाइन नहीं है क्या, आपको तकलीफ़ हो रही है? ओके लाइन ले लूँ यहाँ पर, चलो एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। नहीं आप कहोगे भैया ये ठीक से हुआ नहीं। हाँ हाँ, बच्चों के सामने सर की एक ना चली और सर ने, चलो तो अभी ये, चलो ये अपने एक नया कलर अपने में ले रखे हैं, एंड दिस कलर सीम्स गुड, यहाँ ब्राइट कलर आता, आंखों में लगता है ये। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3000 शेयर्स पर एप्लीकेशन है और 2 रुपये एप्लीकेशन की मनी है। आप बोलेंगे 3000 कहाँ गया, ये देखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स, दिख रहा है आपको, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6000 फटाफट एकदम जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसको करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। नरेशन आप अभी नहीं सीखेंगे, नरेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी फटाफट काम करना, नरेशन में टाइम लगता है बेटा। आ जाओ, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल में। चलो मैं एंट्री स्टार्ट करता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो तो एप्लीकेशन में हमने 6000 रुपये जो रिसीव करे हैं ना, हमने जो 6000 एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो पैसा हम एडजस्ट करने वाले हैं, अब सब जगह ट्रांसफ़र करने वाले हैं। देखो हमने शेयर कितना इशू किया था, हमने शेयर इशू किया था 2000, तो कैपिटल में कितने जाएंगे बाबू, कैपिटल में तो 2 दूनी 4000 ही जाएंगे, कैपिटल में तो 4000 ही जाएंगे बच्चों, कैपिटल में ना 4000 जाना है, कैपिटल में 4000 जाने हैं। तो सर अभी ना हमने कितना शेयर अलॉट किया है, हमने शेयर अलॉट किया है 2000 और किन एप्लीकेंट्स लोगों को अलॉट किया है, तो 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट लोग थे हमने उनको अलॉट किया है 4000 शेयर्स। सर क्या ये बात सच है कि 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट हैं, 2400 शेयर्स के जो एप्लीकेंट हैं, ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ, 3000 शेयर्स, 2000 शेयर इशू करा हमने, 3000 पर हमें क्या मिला, सब्सक्रिप्शन। हम उस 3000 शेयर्स में से 24000 एप्लीकेंट लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे। तो शेयर्स मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं, 2000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ना आपके पास जितना रहेगा आप उतना ही ना दे पाएंगे, ठीक है। उनसे कहेंगे कि एक काम करो, तुमने 2400 के लिए अप्लाई किया, 400 शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2000 शेयर्स तो ले लो, ठीक है, लो नहीं ले लो, इट वॉज, चलो इट वॉज स्लिप ऑफ टंगवा। तो ये 2400 शेयर्स जो है ना आप ले लो, कोई दिक्कत, 2000 शेयर्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2000 शेयर्स आप ले लेंगे तो क्या बचेगा, 400 शेयर पे पैसे बचेंगे ना, तो वाई डोंट यू वरी, आप टेंशन ना लो, कंपनी बोलेगी कि आप टेंशन ना लो, वो जो 400 शेयर पर जो पैसे हैं ना आपके, वो जो 400 शेयर पे पैसे हैं, वो 400 शेयर पे पैसे आप किसी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेना, लाइक अलॉटमेंट या कॉल मनी ऑन ऑल, ठीक है, ऐसा करके बोलेगी कंपनी। बोला, ये लोग बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है, तो बैलेंस के पैसे लौटाने पड़ेंगे ना। देखो ये 3000 शेयर्स पे थे, ये 3000 शेयर्स पे थे और ये 2000 शेयर्स पे, तो अब बचे 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पे जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिले उसमें से क्या कर रहे हैं आप, 2400 को ही अलॉट कर रहे थे, 600 को लौटा रहे हैं,
तो 600 को जो लौटाएंगे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ये रिफंड हो रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये रिफंड हो रहा है। तो 400 गुणे 2, चलो ये रिफंड हो रहा है 400 गुणे 2 यानी 800, सॉरी 600 इंटू 2 होगा, 400 नहीं होगा बच्चों, 600 होगा। 600 इंटू 2 1200, अभी आ जाना 2। अब जो 400 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसे ले रखे हैं ना हमने, वो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। फटाफट आ जाना, क्या लिखेंगे हम, लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वो कितना होगा, 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 800। चलो अब मेरे को बताओ एक बार, पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपने पिक्चर आपने क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, ये एकदम क्लियर रहने का। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, अपने लेट नहीं करेंगे क्योंकि सवाल ऐसे ही बहुत बड़ा है। इसको एक बार पढ़ लो, ये क्या बोलता है, बोलता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6000 शेयर पर रिसीव की, 6000 रुपये रिसीव किया, जिसमें से 4000 रुपये का जो पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, और बैलेंस का जो पैसा है बच्चों, बैलेंस का जो पैसा है वो पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहला रिफंड में, रिफंड वाले केस में बैंक को, और दूसरा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम दूसरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। आइए तीसरी एंट्री, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम। एंट्री बोलो फटाफट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि यहाँ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, यहीं पर इसी जगह सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। ब्लैक पेन से लिखूँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, आपको अच्छा लगेगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। और 2, अब 2 नहीं, ज़्यादा हो गया 2, आ जाओ। तो सवाल क्या कहता है, ज़रा एक बार अपनी निगाहें सवाल की तरफ ले चलते हैं। देखो सवाल कह रहा है ये कि ऑन अलॉटमेंट 5 रुपये आपने देने हैं, और जिसमें से 2 रुपया क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा बच्चों, 2 रुपया प्रीमियम रहेगा। तो भैया 2 रुपया प्रीमियम रहेगा तो रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक चीज़ समझो, हमने इनको, अब ये तो एप्लीकेशन वगैरह ख़त्म हो गया, तो अब जो शेयर्स पर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर होंगे, वो होंगे, आपने जो 3-4 क्लासेस देखी है ना, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो बेसिक्स पार्ट था ना, वो बहुत मतलब सलीके से और बहुत ही संजीदगी से समझाया गया आपको। आप बेसिक्स पार्ट देखेंगे, उसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जितने बार भी आप देख लो, ठीक है। खैर अलाउड तो आपको 1.5 टाइम्स ही है, ठीक है, आप जितने बार भी देख लो आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ आ गया है। तो आप उसको बहुत आराम से देखें, हड़बड़ी में ना देखें, ठीक है, और देखते रहें। तो भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम 2000 इंटू 5 मांग रहे हैं, तो ये कितना हो गया बेटा, 10,000 हो गया। अब वो पूछ रहा होगा हमसे कि ये जो पैसा मांग रहे हैं आप 10,000, ये किस किस बात का है, ये किस किस बात का पैसा है। तो आप उनसे कहेंगे देखो हम ये जो 2000 शेयर पे 5 रुपये मांग रहे हैं ना, वो 2000 शेयर पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 2000 शेयर पे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जितना शेयर हम इशू किए हैं ना, हम उतने ही शेयर पे सारी एंट्रीज करेंगे। आप बोलेंगे एप्लीकेशन में तो आपने अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे एंट्री करी है, तो भैया एप्लीकेशन में पैसे रिसीव हुए अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे, अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे करना पड़ता मेरे को। एप्लीकेशन में पैसे, एप्लीकेशन में कैपिटल में देखो 2000 शेयर्स पे कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन में ही जब मैं कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर देखो ना मैं 400 और 600 शेयर पे अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे जो जो हुआ है वैसे वैसे किया जा रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैं इस पर कुछ और कर रहा हूँ, उस पर कुछ और कर रहा हूँ। कैपिटल में हमेशा पैसे जाने हैं तो 2000 शेयर्स पर ही, और हम जब भी पैसे मांगेंगे तो 2000 शेयर पर ही मांगेंगे, क्योंकि ये अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। इसको आपको दिख रहा है, देखो ये वाला पैसा, ये जो है ना, ये वाला, दिस वन आई एम आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर मनी, कि हाँ भाई ये मैं मांग रहा हूँ पैसा। तो फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2000 इंटू कितना रुपया है, अच्छा ये 5 में क्या है, 5 में तो 2 रुपया प्रीमियम है ना, और 3 रुपया क्या हो गया
कैपिटल का पैसा हो गया 5 में 2 रुपया, प्रीमियम में 3 रुपया, कैपिटल का पैसा हो गया। सारे बच्चे साथ में बोलिए सही बात है कि नहीं है? हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है। तो 3 रुपया कैपिटल का पैसा हो गया, तो यहाँ कैपिटल में कितना जाएगा 2000 इंटू 3 6000 रुपये। सारे बच्चे साथ में रहेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा, फटाफट मेरे को बोलना, 2000 इंटू 2 4000 रुपये। बात आपको समझ में आ रही है? बात अच्छी लगे तो सुन भी लो, अपना भी लो। इससे क्या मतलब कि कहने वाला कौन है? ये एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि बात अच्छी लगे तो सुन भी लो, अपना भी लो। इससे क्या मतलब कि कहने वाला कौन है? तो हो सकता है कहने वाला आपको ना ठीक लगे, लेकिन हाँ ये बात अच्छी है तो इसको अपना लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अपने अपने घर के दुलारे बच्चों, आप तो खैर बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। आप मेरे को ही समझा देंगे सब चीज़। आइए, खैर तो हमने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। अब क्या होगा बाबू, देखो अब अलॉटमेंट का पैसा जो है, हमें अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। एंड मतलब अलॉटमेंट के पैसों को मिलने की बारी है। अलॉटमेंट के पैसों को मिलने की बारी है। तो अलॉटमेंट के पैसों को मिलने की बारी है, इसका मतलब क्या हो गया कि अलॉटमेंट के पैसों को मिलने की बारी है। तो मिलने की बारी के टाइम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसने किसने पैसे दिए, किसने किसने कितने कितने पैसे दिए, और कब कब दिए, क्या क्या दिए, कैसे दिए, सारी चीज़ें करनी है। एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करना है। आओ, हमने जो पहला प्रोरेटा का सम किया था, उस सवाल में मैंने पूरी मेहनत करके आपको डिटेल एकदम डिटेल्ड वर्किंग कराई थी, और मैं अभी उसी वर्किंग में जा रहा हूं। तो आपको कुछ दिखाऊंगा कि हमने जो वर्किंग करी है वो वर्किंग क्या करी है एग्जैक्टली। देखो ना, जब हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट पे किया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई ए। मैं एक बार कर्सर ऑन करता हूं, ताकि मैं इस पर लिखूंगा तो नहीं दोबारा, लेकिन कर्सर ऑन कर दूंगा तो क्या रहेगा ना, आपको प्रॉपरली विजिबल रहेगी चीजें। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी आपको कर्सर भी दिखेगा, आना फटाफट। हम अलॉटमेंट का पैसा लेने जा रहे हैं। देखो मैं ये सारी चीज़ें ना ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, रीज़न है उसके पीछे कि जब अलॉटमेंट का पैसा लेने जाते हैं बच्चों, तो अलॉटमेंट का पैसा जब लेने जाता है, तो उस वक्त हमें ना सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। देखो अलॉटमेंट का पैसा लेने जा रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि किन किन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। पहली बात, जो पैसा नहीं दिए वो कौन होंगे, कॉल सीनियर वाले। किन किन शेयर होल्डर्स में ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है। क्यों, आप पूछेंगे कि भैया ये बात कहां से आई कि किन किन शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है। तो बाबू ये बात आई कहां से, मैं आपको बताता हूं। किन किन शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पैसा दे दिया, ये बात कहां से आई, जिन्होंने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम उन्हीं के शेयर पे एक्स्ट्रा वाले जो पैसे हैं ना, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले थे, और हम कर रहे हैं। हमने 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास करी है एप्लीकेशन के वक्त। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई बेटा, पहली बात तो ये हो गई कि भाई किन किन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, वो कौन से लोग होंगे, वो कॉल्स इन एरियर वाले बंदे होंगे। दूसरी बात बेटा, किन किन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया आपको, और जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया उनका नाम खोज निकालो, वो उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। और जो लोग आने वाली कॉल्स की जो अमाउंट है ना, आने वाली कॉल्स की अमाउंट, वो अमाउंट अभी दे रहे हैं लोग, वो कौन कौन से लोग हैं, जिन लोगों ने पेमेंट करा है, जिन लोगों ने भी पेमेंट करा है। हम 3 चीजें चेक करेंगे भैया। पहली बात कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए इस अलॉटमेंट के टाइम पे, वो कौन है, वो कॉल्स इन एरियर वाले होंगे। दूसरी बात, जिन्होंने पहले ही पैसे दे दिए, एडवांस में दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, वो कौन होंगे, वो एप्लीकेशन के वक्त वाले बंदे होंगे। तीसरी बात, सर जो ना अलॉटमेंट के टाइम पर ही कॉल के पैसे दे देंगे, वो भी बंदे हैं क्या, या चेक कर लो, वो तीसरे तरह के लोग होंगे। 3 तरह के लोग हम लोग चेक करेंगे। तो आपको बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, आपको बात समझ आ रही है। चलो, तो मैं यहाँ क्या आपको समझाना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन पैसा नहीं दिया। तो एक बार सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल ये कह रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम निक्कू है, और उसने पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ यही व्यक्ति है वो। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम के पैसे।
फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और इसने तो कॉल मनी फेल किया है देना, फेल टू पे द 2 कॉल्स, है ना। तो अलॉटमेंट मनी फेल कौन किया है? सिर्फ निक्कू, जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे, वो 40 शेयर का होल्डर था। अप्लाई कितने के लिए किया आई डोंट नो, अप्लाई कितने के लिए किया पता नहीं, वी नीड टू फाइंड आउट कि अप्लाई कितने के लिए किया। तो वो जितने के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उसको अलॉटेड कितने थे? 40 शेयर्स। अब वो 40 शेयर्स पर फेल कर गया, तो एक बंदा है सिर्फ जिसने फेल किया है, ठीक है। और सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने आने वाली कॉल्स के लिए पैसे अभी दे दिए हैं। सवाल में फिर से कह रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने आने वाली कॉल्स के लिए ना पैसे अभी दे दिए हैं। और ये इंफॉर्मेशन है सवाल में कि किसने किसने एडवांस में पैसे दिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और मैं आपको वो दिखाता हूं जिसमें मैंने वर्किंग करी थी प्रॉपरली। देखो, कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन एरियर एंड अमाउंट पेड बाय ए, ये उस वाले सवाल की। तो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। अगर आपको अलॉटेड दिया है तो आप क्या निकालेंगे? अप्लाइड। और अगर आपको अप्लाइड दे रखा है तो आप क्या निकालेंगे बेटा? अलॉटेड निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे वाले सवाल में ना अलॉटेड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो हम अप्लाइड निकालेंगे। और अप्लाइड क्यों निकालेंगे बाबू? अप्लाइड सिर्फ इसलिए निकालेंगे सर कि उस व्यक्ति ने कितने एक्स्ट्रा पैसे हमें दे दिए हैं, उस व्यक्ति ने हमें कितना एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ये जानने के लिए हम अप्लाइड निकालेंगे। दूसरा, अमाउंट पेड बाई, उसके बाद क्या करना होगा? देखो ये है, हम बेसिकली चेक करेंगे कि कितना अमाउंट उसने एक्स्ट्रा दिया है और कितना रिक्वायरमेंट थी, जो बच गया वो पैसा इस बार दिया है कि नहीं दिया, वो चेक करना है, ठीक है। तो यही जो एडजस्टमेंट है ना, यही एडजस्टमेंट का तरीका हम यहां भी अप्लाई करेंगे। आइए फटाफट। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि उस व्यक्ति ने कितने पैसे दिए हैं, और वो कैसे चेक होगा? आइए यहां वर्किंग करेंगे हम लोग। वर्किंग कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment, calculation for amount received on allotment। ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मेरे को दे रखा है। अप्लाइड दिया है तो क्या निकालना? अलॉटेड। अलॉटेड दिया तो क्या निकालना है? अप्लाइड। यहाँ चेक करो, यहाँ तो अलॉटेड दिया है तो आपको निकालना क्या है? अप्लाइड। अच्छा, आप एक बात याद रखें, जो चीज़ निकालना है वो ऊपर लिखना है, बाकी सब जहाँ लिखना है वहाँ लिख दो। जैसे देखो इस वाले में भी हमने करा है, देखो यहाँ सिखा रखा है कि जो निकालना है आपको वो ऊपर लिखना है, बाकी जो जहाँ वो लिख दो, ठीक है। अच्छा, आ जाओ। इसमें ए नंबर सबसे पहले, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई निक्कू, ठीक है। निक्कू ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो निकालना है अपने को। चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो निकालना है वो ऊपर, बाकी जो हाँ जहाँ जो लिखना है वो लिख लो। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। चलो, तो टोटल शेयर अप्लाइड कितने थे सर? टोटल शेयर अप्लाइड थे 3000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे सर? 2400 हमने अलॉट किया था। इनको कितना शेयर मिला था? 40। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनका कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 40, 50 शेयर्स। तो भाई इनको एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं? इनको एग्जैक्टली 50 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने अप्लाई किया था, सही है।
आप चेक करो सही है कि नहीं है, चेक करो, चेक कर सकते हैं ना। अरे क्यों नहीं कर सकते आप चेक, ये सही है कि नहीं है ये चेक करो। देखो ये गलती यहाँ जानबूझकर की गई है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर हमें लेना है अप्लाइड, वो कितना लेना है 2400, क्योंकि अप्लाइड हमें 2400 ही था। 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया हमने, उनको क्या करा 2400 शेयर होल्डर को सिर्फ 2400 एप्लीकेंट्स को रखा और बाकी लोगों को लौटा दिया पैसा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने होगा टोटल में 2400, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने होगा टोटल में 2000, क्योंकि मेरे पास 2000 शेयर्स ही हैं। देखो टाइम लगेगा सवाल करने में, याद रखना आप, बिना टाइम के नहीं होगा ये। इनटू इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं 40। तो अब देखो ये जो चीज़ बनी ना, ये जो चीज़ बनी आपकी, ये चीज़ है सही चीज़, ये चीज़ एकदम सही चीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए उनके, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अब एक बार कर लो आप 2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 2 इंटू 48 शेयर्स। तो निक्कू ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और निक्कू को कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, निक्कू को मिल गए 40 नंबर ऑफ शेयर्स। चलो तो पहले तो ये निकल गया कि 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। ये अप्लाइड शेयर हो गया, ये अप्लाइड शेयर हो गया, ठीक है। अच्छा आ जाओ अभी, उसके बाद आप क्या करना है, ये बी नंबर कर लो। देखो अब चेक करना है कि एप्लीकेशन के वक्त कितना रिक्वायरमेंट था और कितना उसने दे दिया है, ठीक है। फिर चेक करना है अलॉटमेंट के वक्त कितना रिक्वायरमेंट था और कितना उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ पहले से। देखो नंबर ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, बी नंबर अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है। देखो एप्लीकेशन के वक्त उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये अप्लाइड शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकला है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकला है। 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उस पर वो उसने ₹2 करके दिया, 96 रुपये दिया उसने, लेस अमाउंट, ये अमाउंट रिसीव्ड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली, ये रिसीव्ड है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, इतने पैसे मिले उसको कंपनी को और कितने की ज़रूरत थी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त। देखो कंपनी को ना 40 शेयर्स पर ₹2 की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट कर किए हैं हमने, उसी नंबर ऑफ शेयर्स पे वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा देगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा शेयर्स पे नहीं देगा। तो वो 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ₹2 करके, लेकिन उसको मिला कितना है, उसको मिला है 40 शेयर। तो उसको इसका मतलब है कि 40 शेयर पर उसकी एप्लीकेशन की मनी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो 48 शेयर्स पे दे दिया। तो 40 शेयर्स पे कितने होंगे ₹80। इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना पे करा है, एक्सेस टू बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो ₹16 वो अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है, अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेगा। अब तीसरा नंबर सी, अलॉटमेंट में कितना रिक्वायरमेंट था और अलॉटमेंट में कितना हमको एक्सेस पहले से मिला हुआ। देखो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के वक्त कितना रिक्वायरमेंट था 40 इंटू 5, ₹200 का रिक्वायरमेंट था, लेस अमाउंट
रिसीव्ड ऑन अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, लिखो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है, कितना रुपया, 16 रुपया। तो बच कितने के, 184। ये पैसा क्या है, कॉल्स इन एरियर, ये अनपेड पैसा है, ये है कॉल्स इन एरियर। अब मेरे को बताओ आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से। चलो मेरे को ये समझाओ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, प्रॉपरली। चलो ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। क्या क्या हमने करा, देखो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ स्टेप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर ये डिस्कस नहीं होगा, ये आपसे चीज़ें नहीं होंगी ठीक से। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देखो क्या क्या हमने करा। सबसे पहले अलॉटमेंट दिया था, अलॉटेड मतलब अलॉटेड दिया था, मैं इसको मिटा देता हूँ अलॉटमेंट लिखकर। अलॉटेड दिया हुआ था, अलॉटेड दिया था, हमने क्या फाइंड किया, अप्लाइड। अप्लाइड क्यों फाइंड किया, अप्लाइड फाइंड इसलिए किया कि हमको एक्सेस कितना पैसा, एक्सेस कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, एक्सेस कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है वो पता चल जाए। उस एक्सेस पैसे का एडजस्टमेंट किया गया, फिर पता चला कि कॉल्स इन एरियर कितना है, राइट। ये देखो ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, आइए ज़रा। कितना ऊपर चला गया, ये रहा ना, आ जाओ। तो यहाँ जब पैसे मांगेंगे तो हम पे कितने पैसे मांगे, देखो हमने पैसे मांगे हैं 5 रुपया करके 2000 शेयर्स पर। लेकिन जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं देखना। हमने टोटल मांगा कितना, 10,000। उस 10,000 में 800 रुपये तो हमने पहले ही रिसीव कर लिए हैं। यहाँ दिख रहा है आपको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 800 रुपये, तो ये जो 800 रुपये हमने पहले ही रिसीव कर लिए हैं उस 10,000 में। तो भाई अब उस 10,000 में हमने पहले ही रिसीव कर लिया है, तो वो पैसे तो अब नहीं मिलेंगे मेरे को। इसका मतलब मेरे को कितना एग्जैक्टली मिलेगा, ये देखो हमने डेबिट किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 10,000 से, और क्रेडिट किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 800 रुपये से, यानी 9,200 रुपया। हमने 9,200 रुपया हमने क्या कर रखा है, 9,200 रुपया हमने 9,200 रुपया हमने नेट में डेबिट छोड़ा हुआ है, ठीक है। देखो जरा, चलो तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और ये जो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे वो कितना रुपया लिखेंगे सर, 10,000 माइनस 800, क्योंकि वो 800 पहले ही हमें मिल चुके हैं, तो 9,200 ऐसा। अब इस 9,200 में कितना पैसा रिसीव होगा कितना नहीं रिसीव होगा वो देख लो। अच्छा, इसको शेयर वाइज नहीं करना है, जैसे मैंने करा है वैसे ही करना है। 9,200 मिलना था, उसमें से 184 हमको इस बार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 9,000 माइनस 184 हमें मिल कितना रहा है वो देख लो एक बार। 9,200 माइनस 184 हमें मिल रहा है 9016। तो हमें 9016 रुपया मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ये कैसे आया, देखो अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से है, 800 से। अलॉटमेंट डेबिट कितने से, 10,000 से। तो अलॉटमेंट 10,000 से
डेबिट है और 800 से क्रेडिट है। अगर हम अलॉटमेंट को 9200 से और क्रेडिट कर दें तो अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, जो अलॉटमेंट का लेजर है वो मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया हमने, देख लो यहाँ पर 2 बार क्रेडिट 1 बार डेबिट करके। 9200 हमें रिसीव करने थे एग्जैक्टली अलॉटमेंट के टाइम पर, और 184 रुपया जो हम नीचे बना रखे हैं ना, ये हमको अलॉटमेंट के टाइम पर निक्कू से नहीं मिला। तो ये पैसा हमारा कॉल सीन एरियर का हो गया और ये कॉल सीन एरियर हम वहाँ डाल दिया, यानी इतना पैसा मेरे को नहीं मिला है, तो ये पैसा हम वहाँ डाल दिया। अब देखना, बैंक अकाउंट डेबिट 9016 टू इक्विटी सेल अलॉटमेंट 92002 ये, फिर उसके बाद कॉल सीन एरियर, कॉल सीन एरियर वो कितना हो गया 184। तो बेटा ये प्रॉपर ऐसे आपका हो गया, देखो ये अलॉटमेंट के टाइम पैसे रिसीव करने की आपकी एंट्री हो गई, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर ट्रांजैक्शन, बस ये समझ आपको, बस हर बार यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नई बातें नहीं होंगी, बस हर बार यही चीज़ें होंगी। 5वीं एंट्री, अब हम क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे कॉल का। तो कॉल का पैसा कितना है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है हमें, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लो। देखो एडजस्टमेंट वाली सारी चीज़ें हो गई, जो वर्किंग वगैरह करनी थी वो हो गई। अब क्या होंगी चीज़ें, अब एकदम सिंपल है, अब जैसे आप करते हैं नॉर्मल सवाल वैसे ही करेंगे। पैसे मांग रहे हैं हम, देख लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2000 शेयर्स पर कितने रुपए करके हैं, 3 रुपये करके है ना, 3 रुपये करके हैं। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 रुपया, 3 रुपये करके मांग रहे हैं, इंटू 3 6000 रुपया, ठीक है, और 6000 रुपया। चलो ये भी हो गया, तो मैं इसकी भी एंट्री हम लोगों ने कर ली। अब हम पैसे रिसीव करेंगे इस टाइम पर, इसके बाद फिर भूचाल आने वाला इस सवाल में। 6 नंबर ट्रांजैक्शन, पैसे रिसीव कर लो टू इक्विटी शेयर कैप, इक्विटी शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना रुपया 6000 रुपया, इतना मांगा था पैसा, मिल कितना रहा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 2000 शेयर्स पर पैसे मांग, अब देखो अब सवाल नॉर्मल हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रॉब्लम कहाँ तक होती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रॉब्लम, प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रॉब्लम वहीं तक होती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रॉब्लम वहीं तक होती है जहाँ तक एडजस्टमेंट होना रहता है बेटा। प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आपको वहीं तक होगी, तकलीफ वहीं तक होगी जहाँ तक एडजस्टमेंट होना रहेगा। और एडजस्टमेंट कहाँ होना रहता है, कहाँ तक एडजस्टमेंट, तो भैया सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक ही करना रहता है, अलॉटमेंट के बाद पैसे ही खत्म हो जाते हैं, एडजस्टमेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद सवाल नॉर्मल बन जाता है, एकदम नॉर्मल है, क्लास 11-12 टाइप का सवाल बन जाता है वो। 2000 शेयर पर आपने पैसे मांगे थे, आपको 40 शेयर पर कौन नहीं दे रहा, देखो अभी एक बार चेक कर लो, निक्कू जो नहीं दे रहा वो तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के मनी दोनों नहीं दे रहा, और जग्गू भी दोनों कॉल के पैसे नहीं दे रहा। तो निक्कू जो पैसे नहीं दे रहा आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की, तो अलॉटमेंट वाला कहानी तो खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए। अभी फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, वो निक्कू नहीं दे रहा और जग्गू भी नहीं दे रहा, यानी 40 शेयर्स जिसको मिले हैं वो भी पैसे नहीं दे रहा, और 60 शेयर जिसको मिले हैं वो भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। आ जाना, तो 40 शेयर माइनस 60 शेयर इंटू 3 रुपए, ये आपके कॉल के टाइम के पैसे जो है रिसीव हो रहे हैं इस तरह। ये निक्कू के शेयर हो गए, ये जग्गू के शेयर हो गए, ठीक है, और ये कॉल की मनी हो गई। तो आप कर लें 2000 माइनस, मैं इसमें ही करके दिखा देता हूँ आपको, इतना बड़ा क्यों खुल रहा, इसको देखो, 2000 माइनस 40 माइनस 60 इंटू 3 5700 5700,
आपको मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा वो क्या है, जो नहीं मिल रहा वो क्या है, जो नहीं मिल रहा है वो कॉल्स इन एरियर है बाबू, जो नहीं मिल रहा वो कॉल्स इन एरियर है बेटा। ठीक है, देखो जरा, तो ये कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना हो गया कॉल्स इन एरियर डेबिट, 40 शेयर पर प्लस 60 शेयर पर, 40 और 60 शेयर पर 3 रुपये करके नहीं मिल रहा, यानी 300 रुपये। तो ये 300 रुपये क्या हो गए आपके, ये 300 रुपये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें। ये हमने पैसे रिसीव कर लिए। अब सवाल में थोड़ा भूचाल आएगा। देखो सवाल में भूचाल क्यों आएगा, क्योंकि यहीं पर फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी, पूरा पूरा सवाल कचड़ा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, सर मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ। अब ये हो रहा है तो हो रहा है, अब होने को कौन रोक सकता है, आप भी नहीं रोक सकते, मैं तो ऐसे ही नहीं रोक सकता, हम ब्रह्मास्मि तो हम हैं नहीं। ठीक है, कभी कभी वो ना डायलॉग है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो खैर ऐसा तो अपने, कौन सा वाला कलर है यार, पता नहीं, कलर मिसमैच हो गया। कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्योंकि कौन जाने क्या होगा। आइए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ज़रा देखना। अब सवाल में क्या हुआ है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, अलॉटमेंट का पैसा एडजस्टमेंट रिसीव सब हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा सब हो गया। अब ये सवाल कहता क्या है, ये सवाल क्या कहता है, अब ये आपको ये देखना है ना। एक ना सीरियल आता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब हमको क्या पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ। लोग ये देखने के लिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके लिए पूरा सीरियल देखते हैं, वो बैठकर रोज एक एपिसोड देखते हैं। चलो, तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ लिया बोल रहा है कि ऑन हिज, ये लाइन, ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो निक्कू के शेयर है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा वो देना जैसे ही भूल गया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया बेटा। निक्कू के जैसे ही उसने, जैसे ही वो पैसा देना भूल गया, जैसे ही वो पैसा देना भूल गया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। यानी फर्स्ट कॉल के बाद किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, निक्कू के। यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, चीज सीखना आपको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर आ गया, तो मतलब फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, मतलब ये एंड में जाके फॉरफिट नहीं होगा। बोला है ना सवाल कि हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे दी फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, जैसे ही वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, तुरंत फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिट कर लिया गया तो अच्छी बात है, फॉरफिट कर लिया गया तो अच्छी बात है। क्यों नहीं पैसा दिया, फॉरफिट कर लो। और अब इसका मतलब भैया फॉरफीचर की एंट्री होगी यहाँ पर। ठीक है, एंट्री नंबर 7 ये होगी फॉरफीचर की एंट्री। आप याद रखना, यहाँ सीखने का मौका है। ठीक है, निक्कू का शेयर फॉरफिट हो रहा है, मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। फॉरफीचर की एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेयर फॉरफिट हो रहा है, 40 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 40 इंटू अमाउंट क्या लिखते हैं, 10 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, क्या लिखते हैं अमाउंट। मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री में ले चलता हूँ। आप भूल गए होंगे, आप तो पढ़ते लिखते हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन आप भूल जरूर गए होंगे। देखो ये है फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। और कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है कि कितना पैसा उसने दिया है,
कितना पैसा उनसे मांगा गया है। तो आप मेरे को बताओ कितना, देखो यहाँ लिखा होगा कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, और कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा होगा अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ देखो कहीं कुछ लिखा होगा कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब, कहीं कुछ लिखा, अच्छा कहीं कुछ लिखा होगा मैंने। कॉल्ड अप वैल्यू का पर शेयर का मतलब होता है कि कितना पैसा मांगा है हम उसने एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना पैसा मांगा है उसने एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितना पैसा मांगा है। सीधी सी बात है। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितना पैसा मांग लिया। आप सवाल में देखो, आप प्रॉब्लम में आ जाओ फटाफट, देखो प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम कहता है, देखना एकदम आराम से समझ में आएगा सब धीरे धीरे। देखो मैं यहीं लिख देता हूँ। प्रॉब्लम कहता है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हुआ है। तो फर्स्ट कॉल के बाद अगर शेयर फॉरफिट हुआ है बेटा, तो इसका मतलब है कि आपने पैसे मांगे हैं 2, 3, 3, 2 और यहाँ 3 में 2 प्रीमियम है। ये कितना हो गया, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, ये 10 रुपया प्लस ये 2 रुपया, ये 12 रुपया हो गया। आपने पैसा कुछ इस तरह मांगे हैं। तो आपने ये एप्लीकेशन का पैसा मांगा, ये अलॉटमेंट का मांगा और ये फर्स्ट कॉल का। तो आपने तो अभी तक इस व्यक्ति से यहीं तक पैसा मांगा है ना। हाँ, आपने इस व्यक्ति से अभी तक यहीं तक पैसा मांगा है, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये पोर्शन क्या अगेंस्ट फेस वैल्यू का पोर्शन है और ये पोर्शन क्या प्रीमियम का पोर्शन है। तो आपने अगेंस्ट फेस वैल्यू कितने रुपए मांगे हैं, 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का। उसके बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया। अब जब उसके बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया तो उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं बचता, राइट। उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व बचता है क्या उसके बाद? नहीं बचता। तो हम जहां तक पैसे मांग रखे हैं उतने तक ही हमने कैपिटल में क्रेडिट किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां तक पैसे आपने मांग रखे हैं उतने तक ही आपने कैपिटल में क्रेडिट किया है। तो जितने तक आपने कैपिटल में क्रेडिट किया है उतने तक ही आप उसको डेबिट करेंगे। फिर से सुनिए, ज्यों ही फॉरफीचर की बात आएगी प्यारे बच्चों, ज्यों ही फॉरफीचर की बात आएगी, ज्यों ही फॉरफीचर की बात आएगी प्यारे बच्चों, आप एक काम जरूर करेंगे, आप चेक करेंगे कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, शेयर कब फॉरफिट हुआ है। अगर शेयर फॉरफिट हुआ है बीच में कहीं भी, ठीक है, तो आप चेक करेंगे जहां तक पैसे मांगे हैं वहां तक, जहां तक पैसे मांगे हैं वहां तक आप कैपिटल को डेबिट करेंगे। मैं फिर से कह देता हूं, जब जब शेयर फॉरफिट होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर होता है। और कॉल्ड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू के अगेंस्ट में हमने कितने पैसे उनसे मांग लिए हैं। फेस वैल्यू के अगेंस्ट में हमने कितने पैसे मांग लिए, बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? आप सीख रखे कि नहीं सीख रखे हैं ये बात? सारे बच्चे फिर से बोले फटाफट, आप सीख रखे हैं कि नहीं सीख रखे हैं ये बात, है ना। देखो जरा, तो भैया कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है हमारी वो चेक करो। इसको मिटा दो मैं, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब जब आप पैसे मांगते हैं तब तब कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो आपने जितनी बार मांगा कैपिटल में उतनी बार क्रेडिट हुआ, और जब जब कैपिटल में क्रेडिट हुआ है तब तब कैपिटल बढ़ा है। तो अब वो बंदा जा रहा है तो कैपिटल को घटाना पड़ेगा ना, तो आपको उस तक के अमाउंट से कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं कितने कितने रुपए हैं। 2 रुपया एप्लीकेशन का मांगा आपने, 3 रुपया अलॉटमेंट का मांगा, फिर 2 रुपया आपने मांगा, 3 रुपया मांगा आपने फर्स्ट कॉल का। 3, 3, 6, 2, 8 रुपया आपने मांग लिए। आप एक बार चेक कर लो ये सही है कि नहीं है। 2 रुपया और 3 रुपया, 5 रुपया, 5 और रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया आपने मांगा है। तो ये 240 रुपया हो गया। 240 से ये डेबिट हो गया, ठीक है, ये 240 से डेबिट हो गया। अब बताओ मेरे को, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ? ये कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम किस टाइम पर था? अलॉटमेंट के टाइम पर था। तो अलॉटमेंट में कौन कौन फेल किया देना? अगर हम क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कब करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट तभी करते हैं जब
पैसा रिसीव नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ चेक करो पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो निक्कू अलॉटमेंट के वक्त फेल कर गया देना। अब निक्कू जब अलॉटमेंट के वक्त फेल कर गया देना, इसका मतलब ये है कि निक्कू ने अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं दिया है, कैपिटल का पैसा दिया है कि नहीं दिया है, ये देखना होगा। ठीक है, क्योंकि निक्कू ने तो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे अप्लाई करते वक्त, वो पैसे जाकर कहाँ एडजस्ट हुए हैं, वो पैसे जाकर एडजस्ट हुए हैं अलॉटमेंट में। वो चेक करो कि क्या प्रीमियम का पैसा हमको मिला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो डेबिट कर दो, और मिला है तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब यहाँ आप कैसे चेक करेंगे, देखो निक्कू ने हमें सिर्फ 16 रुपया दिया था। मैं फिर से वो चार्ट बनाता हूँ, मैं हर बार वो चार्ट बना देता हूँ। देखो अलॉटमेंट के वक्त आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 40 शेयर पर आपको 5 रुपये की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और उस 5 रुपये में 40 इंटू 3 कैपिटल का पैसा था, और ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा था 40 इंटू 2। ठीक है, मतलब ये 120 रुपया और ये 80 रुपया। तो उसने एक्स्ट्रा कितना दिया था, उसने एक्स्ट्रा सिर्फ 16 रुपया दिया था। ये वाला पोर्शन सिर्फ एक्स्ट्रा था। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट जब स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा पैसे की, हम सबसे पहले कैपिटल एडजस्ट करते हैं, बाद में अगर बचा तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल में एडजस्ट कर लिया हमने, कितना एडजस्ट किया, देखो 16 रुपया, तो 104 बच गया, कैपिटल का ड्यू बचा, और एडजस्टमेंट प्रीमियम का ड्यू बचा कितना 80, दोनों मिलाए कितने हो गए 184। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे और इसको हमेशा नोटिस करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलो इसका मतलब है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला है। इस चीज़ का तो यही मतलब है ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा क्या है, ड्यू है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। इसका मतलब है सर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ड्यू है, और कितना ड्यू है, 40 शेयर पर 2 रुपया करके ड्यू है, 80 रुपया। और फिर क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर करना हमें। अब देखो ना कॉल्स इन एरियर कहाँ कहाँ है। एक तो इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे नहीं दिए, तो अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्स इन एरियर हम ऑलरेडी कंप्यूट कर रखे हैं। देख लो ये कंप्यूटेड है 184, 184 तो वहाँ तुम उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, सॉरी 184 तो वहाँ क्रेडिट कर दो। उसके बाद ये जो पैसे थे ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर था, ध्यान से समझना, ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर था। उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी तो नहीं दिए ना, फर्स्ट कॉल के पैसे जो नहीं दिए वो कितने सिर पे नहीं दिए, 40 शेयर पर उसने 3 रुपये करके नहीं दिया, 120 रुपया, ये फर्स्ट कॉल के थे। भाई टोटल उसने कितने नहीं दिए, देखो आप फर्स्ट कॉल में जाकर एंट्री भी चेक कर लो। देखो कॉल्स इन एरियर कितना कितना है, देखो मैं बता देता हूँ, देखो यहीं दिख जाएगा आपको। देखो ये रहा कॉल्स इन एरियर एक 184 का, ये निक्कू वाला कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, और ये रहा देखो कॉल्स इन एरियर 2, 40 इंटू 3 120 रुपया, दिख रहा है आपको, 40 इंटू 3 120 रुपया, ये रहा देखो, कर्सर तो ऑन नहीं है लेकिन ठीक है, 40 इंटू 3 120 रुपया। तो आपको ये दिख रहा है, तो 40 इंटू 3 120 रुपया और ये 184 रुपया, ये दोनों मिलाया कितना होगा 184 प्लस 120 304। तो 304 से कॉल्स इन एरियर को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। आपको याद होगा शेयर फॉरफीचर की सारी एंट्रीज, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर में क्या डालते हैं, जितना मिला एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस और कुछ नहीं। तो उसने कितना दिया है, उसने 48 शेयर्स पर 2 रुपया करके दिया है। वो जब अप्लाई करने के लिए आया था उसी वक्त उसने पैसे दिए थे ना, उसके बाद थोड़ी दिया था वो जब अप्लाई करने के वक्त आया, वो जब अप्लाई करने आया तभी उसने पैसे दिए, तो उसके बाद तो पैसे उसने दिए ही नहीं, क्योंकि अप्लाई करने के टाइम पर आया वो 48 इंटू 2 दिया, 48 इंटू 2 दिया, उसके बाद उसने पैसे दिए ही नहीं, उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए, उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब ये है बेटा, ना उसने अलॉटमेंट पे दिया ना कॉल पे दिया, तभी तो शेयर फॉरफिट किया गया उसका। तो उसने जो दिया है वो वही पैसा क्या है, हमारे लिए मिला हुआ पैसा है, हम उसी को फॉरफिट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम वो होना चाहिए। तो एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, जो वो 48 रुपये दिया है, उस 48 शेयर पर 2 रुपये करके दिया है 96,
क्या उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला हुआ है? मैं तो कहूँगा ना, क्योंकि अभी तो आपने कैलकुलेट किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, तब तो हम डेबिट किए। तो वो जो 96 रुपया है ना, वो 96 रुपया क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ये कहीं गलत हो रहा है मेरे से। देखो ये 240 नहीं होगा, ये 320 होगा, 320 शायद, हाँ 320। ये 96 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जितना मिला मिला एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, जितना मिला एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, जितना मिला एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये भाई हो गए, मिला लो इसको, 320 और 80 4, ये नए ये 400 रुपये हो गया। तो ये इनका फॉरफीचर हो गया। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सीखने को मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सीखने को मिला है। तो आप इस चीज़ को मार्क कर लो कि भाई ये, हाँ ये हमें सीखना है। ठीक है, यहाँ आपको अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है अच्छे से, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगी। ये एक चीज़ थी जो आपको सीखना था। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं कह देता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। ये फॉर फीचर यहाँ हो गया। अब आ जाओ, अब हमारे पास शेयर कितने बचे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आफ्टर फॉर फीचर, मैं वहाँ नीचे लिखता हूँ, देखो आफ्टर फॉर फीचर नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट कितना होगा। देखो देखो, आफ्टर फॉर फीचर ऑफ निकू शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट, वो कितने होंगे। देखो 2000 शेयर्स थे, उसमें से 40 शेयर हमने निक्कू को दिया था, तो 1960 शेयर्स अभी बचे। अब हम पैसे मांगेंगे ना फाइनल कॉल के, तो 1960 शेयर पर मांगेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो, अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल मनी टू बी आस्क्ड, अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल मनी टू बी आस्क्ड। ठीक है, चलो देखो जरा, अब फाइनल कॉल मनी के पैसे मांगने का वक्त आ गया। हम मांग रहे पैसे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना रुपया रहेगा, ये देखो रहेगा 2000 माइनस 40, क्योंकि ये फॉरफिट, ये एकदम स्पेशल केस है, ऐसा होता नहीं है। ये एकदम स्पेशल केस है, ऐसा नहीं होता है। जब फॉरफिट हो गया ना ये वाला चीज़, ठीक है, तभी जाकर ये हुआ है, अदरवाइज ये होता नहीं। जब ये फॉरफिट हो गया ना, तभी जाकर ये हुआ, नहीं तो ये सच में नहीं होता। ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत रेयर चीज़ है। ये आपको यहाँ सीखने को मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होता बेसिकली। ठीक है, बीच में फॉरफिट हुआ तभी आपने कॉल्ड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा, अदरवाइज नहीं सीखते। बीच में फॉरफिट हो गया तो आप ये सीख रहे हैं कि आपको जब पैसे मांगने तो आपको कितने कम मांगने हैं। इनटू 2, 2 रुपया है ना लास्ट में, हाँ 2 रुपया। तो 1960 1960 इंटू 2, 3920, 3920 ऐसा।
ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका पैसा हम रिसीव करेंगे। और वो पैसा कितना होगा, 3920 हमें रिसीव करना है। ठीक है, उसमें से कितना मिल रहा है मेरे को देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जग्गू जो है वो 60 शेयर पर पैसे फॉरफिट कर लिया है दोनों कॉल के। तो पहले वाले कॉल में तो हमने एक्नॉलेज कर लिया, इस वाले कॉल में भी एक्नॉलेज कर लो। 1960 शेयर्स हैं, माइनस 60 शेयर पर वो नहीं दे रहे पैसे, इंटू ₹2, तो 3800 वो नहीं दे रहा है। बाकी के पैसे क्या हो गए, वो कॉल्स इन एरियर में चले जाएंगे बेटा, वो कॉल्स इन एरियर में चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, वो कितने शेयर पे होगा, 60 इंटू 2, 120 रुपया। ठीक है, 160 इंटू 2, 120 रुपया। अब ये 3920 यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। चलो, तो हमने ये भी पैसे मांग लिए। अब क्या होगा, अब जग्गू का शेयर फॉरफिट किया जाएगा। आओ हम जग्गू का शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। थोड़ा सम को धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। अब जग्गू का शेयर फॉरफिट कर लेता हूँ मैं। देखो, फिर से फॉरफिचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जग्गू के कितने शेयर्स हैं, 60, उस पर कितने पैसे मांग लिए हमने, 10, क्योंकि सारा पैसा मांग लिया, तो 600 रुपये हो गए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। नहीं डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि जग्गू ने फेल ही नहीं किया है पैसा अलॉटमेंट में। जो जो अलॉटमेंट में फेल करेगा पैसा देना, उसके लिए वो डेबिट होगा। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर कितना, जल्दी बोलो फटाफट। देखो, इसने 60 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, प्लस फाइनल कॉल ₹2 नहीं दिया इसने। ये कितना नहीं दिया, 300 रुपये इसने नहीं दिया, तो 300 रुपये कॉल सीनियर में चला गया। उसके बाद शेयर फॉर फीचर कर लो, टू शेयर फॉर फीचर। यहाँ क्या करना है, यहाँ लेना है जितना पेमेंट किया है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना पेमेंट किया है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो इसने कितना कितना पैसा दिया है, इसने एप्लीकेशन के वक्त कितने दिए हैं, 60 शेयर पर ₹2 करके दिया, प्लस इसने अलॉटमेंट पे कितने दिए एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ₹3, प्लस इसने और कोई कॉल पे नहीं दिया है, तो ये ₹300 इसके शेयर फॉर फीचर में चले गए। ठीक है, ये जो पैसे हैं ना, ये पैसे हैं एप्लीकेशन वाले। देखो आप बोलेंगे कि आप यहाँ पर अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे हम पिछले टाइम पर अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई किए थे। देखो यहाँ पर 48, ये अप्लाइड शेयर है, ये अप्लाइड था, अप्लाइड शेयर्स, उस पर उससे अपने मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो यहाँ अप्लाइड शेयर पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा फेल नहीं किया है अलॉटमेंट में देना, तो सारे पैसे ऑलरेडी एडजस्ट हो गए। जब सारे पैसे एडजस्ट हो गए तो हमें मतलब ही नहीं है फिर। ये एप्लीकेशन का पैसा है और ये अलॉटमेंट का पैसा था। ठीक है, आप याद रखना, जब भी शेयर फॉर फीचर में डालते हैं तो क्या करते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्या करना है, री इशू करना है। री इशू कर लो, ये देखो हम री इशू कर रहे हैं। री इशू के टाइम पर क्या करना है, देखो चेक करो कैसे कैसे री इशू होना है। वो बोल रहा है 80 शेयर्स री इशू हो रहा है, 80 शेयर्स, जिसमें निक्कू का सारा शेयर इन्वॉल्व है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, आ जाओ री इशू कर रहे हैं। हम अलग अलग री इशू करने का एक साथ कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 40 शेयर निक्कू का प्लस 80 शेयर इशू करा ना, 40 शेयर निक्कू का लेते हैं, 40 शेयर जग्गू का, इनटू, क्योंकि निक्कू का सारा शेयर लेना है। टोटल शेयर फॉरफिटेड कितना है, टोटल शेयर फॉरफिटेड यहाँ लिख ही देते हैं। टोटल शेयर फॉरफिटेड है
60 प्लस 40 यानी कि 100 शेयर, ठीक है। तो हमें 40 शेयर इन निक्को का पूरा शेयर लेना है, तो बैलेंस किसका लेंगे हम, 80 री इशू करना है, तो 40 निक्को का लेंगे, तो 40 किसका लेना पड़ेगा, जग्गू का। और कितने पर इशू कर रहे हैं, 9 रुपये पर, तो 720 रुपये हमें रिसीव हो गए। उसके बाद जो जितना रुपये का नुकसान है वो क्या होगा, शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 1 रुपया इंटू 80 शेयर्स, कितना हो गया 80। और हम उनको शेयर्स कितने रुपए का दे रहे हैं, 10 रुपये का शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। हम उनको 10 रुपये का शेयर दे रहे हैं, टू शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, 80 इंटू 10, 800 रुपया, ठीक है। ये री इशू की एंट्री हो गई आपकी, ये री इशू की एंट्री कंप्लीट हो गई, ये री इशू की। अब क्या करेंगे आप, अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। अब ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री देख लो बेटा, और कैपिटल रिजर्व के टाइम पर वो कॉलम बनाना है आपको, मैं ये कह देता हूँ पहले से, कैपिटल रिजर्व के टाइम पर वो आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले कॉलम बना लो, तो ये कैपिटल रिजर्व कर रहे हैं अपने, तो कॉलम यहाँ बना लेते हैं साइड में, देखो ये कॉलम साइड में, ये ऐसे हाथ से नहीं आ रहा ठीक से, चलो ठीक है। यहाँ किसका लिखेंगे, निक्कू का, और यहाँ जग्गू का। निक्कू का कितना शेयर इशू हो रहा है, 40, इसका कितना शेयर इशू हो रहा है, 40। तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, वो कितना कितना होगा देखो, उस पर हमने टोटल कितना फॉरफिट किया है, यहाँ आ जाओ, 96 फॉरफिट किया है रुपया, 96 रुपया फॉरफिट किया है, 96 रुपया, तो 96 और उसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना था, 96 डिवाइड बाई 40, ये पर शेयर फॉरफिट हुआ है, 96 डिवाइड बाई 40, 2.4, क्योंकि उसको अलॉट, 2.4, 2.4 बेटा, हाँ। और जग्गू में कितना शेयर फॉरफिट हुआ, कितने रुपए करके, देखो ये, देखो ये जग्गू का फॉरफिचर है, देखो उस पर हमने फॉरफिट किए हैं 60 शेयर पर 5 रुपये करके, आपको इजीली दिख रहा है। हम वो डिवाइड इसलिए क्यों किए, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट जो रिसीव था ना, अमाउंट जो रिसीव था वो अप्लाइड शेयर पे था, तो हमको अलॉटेड शेयर से डिवाइड करके पर शेयर निकालना पड़ता है कि कितना पर शेयर, क्योंकि बेचे तो जितना, जितने शेयर को बेचे हैं उतने शेयर पे कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है, तो इसलिए हमको वो करना पड़ा, ठीक है। देख लो जरा, ये 5 रुपया माइनस लॉस, 1 रुपया 1 रुपया, तो फ़ायदा कितने का हो गया, ये 5 और ये 4, ये 5 और ये 4 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व कितने का हो जाएगा, 1.4 इंटू 40 और 1.4 इंटू 40, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ कर लो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 1.4 इंटू 40 और फिर 4 इंटू 40, ये हो गया 56 प्लस, यहाँ कर लो 56 प्लस 4, 16, 160, 160, 216 रुपया, 216 डेबिट और 216 डेबिट और 216 क्रेडिट, 216 क्रेडिट, ठीक है। ये 216 डेबिट 216 क्रेडिट हो गया, और ये आपके जो हैं आपकी एंट्रीज हो गई और ये बंद हो गया फिर, ठीक है।
चलो ठीक है, ठीक है। इस पर मैं बैलेंस शीट बनाना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। और एक प्रॉब्लम आपको जो होमवर्क रहेगा वो प्रॉब्लम चला जाएगा। चलो, बाय बाय।